हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फेज डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे सॉइल में। और इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। तो शुरू करते हैं आज फेज डायग्राम। फेज डायग्राम एक्चुअल में डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग स्टेट्स का, लाइक अलग अलग स्टेट का, सॉलिड्स, लिक्विड एंड एयर का। तो फेज डायग्राम पहले बनाते हैं हम लोग। फेज डायग्राम ये हमारा सॉइल का सॉलिड्स है, ये हमारा वाटर है, और ये हमारा एयर है। और हम इसमें रिप्रेजेंट जो करते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉल्ट होता है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। और ये जो होता है वेट्स ऑफ सॉलिड होता है, ये वेट ऑफ वाटर है, और ये वेट ऑफ एयर है। एयर का कोई वेट होगा नहीं, तो इसको हम लोग जीरो कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें इसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कि वी एस जो है हमारा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड है, ये वी डब्ल्यू जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और भी ए जो है ये वॉल्यूम ऑफ एयर है। और यहाँ पे जो है भी डब्ल्यू एस जो है हमारा, ये वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स है। ये ध्यान से थोड़ा आप लोग समझिएगा। उसके बाद ये डब्ल्यू डब्ल्यू जो है ये वेट ऑफ वाटर है। अब हम लोग इसके हेल्प से जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है उसको सब डिफाइन करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या क्या होता है, उसको हम लोग कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी लेते हैं हम लोग, वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट जो होता है, ये इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ solids, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। और इसको हम लोग जनरली परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो गया वाटर कंटेंट। अब हम लोग इसमें इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100, और मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। अब हम लोग इसमें ये देख लेते हैं कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। रेंज ऑफ वाटर कंटेंट, तो वाटर कंटेंट का जो रेंज होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और इसमें अगर वाटर कंटेंट 0 है, मतलब कि इसमें कोई वाटर नहीं है, नो वाटर। वाटर कंटेंट 1 है, मतलब कि इक्वल वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड्स है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद जो हम लोग अगला जो
प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल वो हमारा है वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझेंगे। ये होता है इट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉइल सॉलिड। और इसको हम लोग ऐसे डिपेंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब हम लोग इसका रेंज देख लेते हैं। रेंज ऑफ ई ग्रेटर देन 0। ई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा फेज डायग्राम है और ये हमारा अगर सॉलिड्स है और ये वाटर है हमारा और ये एयर है, तो ये इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड से भी ज़्यादा हो सकता है, तो इसलिए इसका जो रेंज है ई ग्रेटर देन 0 है, बट ई इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कुछ ना कुछ सॉइल में होता ही है, इसलिए कभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसको हम लोग जनरली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो फ्रैक्शन में करते हैं, ना कि परसेंटेज में। ये भी आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, पोरोसिटी। पोरोसिटी इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ऐसे डिफाइंड है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इसको फिर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, और इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ एन जो होगा हमारा, एन जो होगा हमारा ये 0 से ज़्यादा होगा, बट 100 से हमेशा कम होगा, क्योंकि अगर 100 के इक्वल हो गया तो पूरा वॉल्यूम ही वॉइड जो होगा तो टोटल सॉइल ही वॉइड के बराबर हो जाएगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। इसे इसको ऐसे लिख लीजिए आप लोग कि अगर n इक्वल टू 100% हो गया तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। इट इज नॉट possible in soil mass। अब तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग रिलेशन बिटवीन वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी देखते हैं। रिलेशन बिटवीन एन एंड ई। तो जैसे हम लोग जानते हैं एन इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और फिर इसको वी हम लोग वी प्लस वी एस लिख सकते हैं। अब यहाँ से वी कॉमन लेते हैं नीचे से, तो वी जब
कॉमन लेंगे तो ये 1/1 प्लस VS/VB हो जाएगा हमारा। और अब इसको फिर ऐसे लिखिए, VB कट गया तो ये हमारा 1/1 प्लस ये 1/E हो गया। जैसे E होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1E/1 प्लस E आ जाएगा n/2। अब यहीं से जब आप इसी को सॉल्व कीजिएगा तो E जो आता है हमारा n/1 माइनस n आता है। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन n एंड E। अब देखेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन E, VS एंड V टोटल। मतलब पहले आप एक बार फेज डायग्राम देख लीजिए तो थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्या बताना चाह रहे हैं आप। ठीक है, ये हमारा है सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स, ये हमारा है वाटर और ये हमारा है एयर। ठीक है, तो हम बताना चाह रहे हैं रिलेशन बिटवीन E, VS एंड V टोटल। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। तो E पता है आपको होता है VB/VS। तो एडिंग 1 बोथ साइड्स, इसमें हम लोग 1 को ऐड करते हैं बोथ साइड्स। एडिंग 1 बोथ साइड तो 1 प्लस E/VB/VS प्लस 1। ये 1 प्लस E हो गया, ये VB प्लस VS/VS हो गया, ये हो गया VT/VS और ये 1 प्लस E। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन बन के आएगा VS=VT/1 प्लस E। ये रिलेशन का आगे बहुत यूज होगा तो आप लोग ये इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, जो कि हमारा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको हम लोग सॉल ऑफ सॉइल बोलते हैं, सॉइल का हृदय है। इसको आपको जरूर से जरूर याद रखना पड़ेगा सारा रिलेशन को, और पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक, तभी आप सॉइल समझ पाइएगा आगे। तो आगे देखते हैं हम लोग चौथा प्रॉपर्टी जो है हमारा डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ वाटर, so it is a ratio of volume of water to the volume of voids into 100। ये परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो S=2 हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स इनटू 100। ठीक है, अब एक बार इसको अच्छे समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अब फिर से यूज करते हैं एक बार हम। ठीक है, जैसे कि ये सॉलिड्स है, ये हमारा वाटर है, ये एयर है। तो S=0 है, मतलब कि सिंपल समझ लीजिए वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 है हमारा। ठीक है, तो S=0 मतलब इन, चलो इसको फिर से हम अभी मिटा लेते हैं, एक बार फिर समझाते हैं आपको क्या है। वॉल्यूम ऑफ S=, जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स। तो इफ अगर ड्राई स्टेट है हमारा, तो
तो यहाँ पे S इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा। और अगर सेचुरेटेड स्टेट है मतलब जितना भी वर्ड्स है वो अगर वाटर से फिल है तो S इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। और तीसरा केस पार्शियली सेचुरेटेड, अगर पार्शियली सेचुरेटेड है मतलब कुछ उसमें वाटर भी है कुछ उसमें हमारा एयर भी है, तो S का जो वैल्यू रहेगा हमारा वो 0 से लेके 1 के बीच में होगा। और फिर इसको 100% में ले लीजिए आप, ठीक है, परसेंटेज में लिखते हैं जनरली, परसेंटेज में लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला जो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल है हमारा वो है एयर कंटेंट। तो अगला एयर कंटेंट देखते हैं। एयर कंटेंट ऐसे डिफाइंड है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर VA टू द वॉल्यूम ऑफ वाट्स। VB, ठीक है, और ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं VA बाई VB इंटू 100। अब इसमें इस तरह देखिए आप, पहला मान लीजिए ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट में क्या होगा, वाटर 0 होगा, सारा जो वाटर रहेगा एयर कंटेंट से फिल रहेगा, तो ये एयर कंटेंट इक्वल टू 100% हो जाएगा। दूसरा मान लीजिए सेचुरेटेड स्टेट। सेचुरेटेड स्टेट इसमें हमारा AC इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा जो वॉइड रहेगा हमारा वाटर से फिल रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा तो AC हमारा 0 हो जाएगा। और चौथा पार्शियली सेचुरेटेड स्टेट। इसमें AC जो हमारा होगा वो 100 से 0 से लेकर 100 तक होगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं हम लोग कि जो हमारा AC है और S है, मतलब कि डिग्री ऑफ सेचुरेशन और एयर कंटेंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो अभी हम डिराइव करेंगे, या नोट करके लिख लीजिए आप लोग। रिलेशन बिटवीन AC एंड S। आप जैसे जानते हैं कि AC इक्वल टू मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स। वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होगा, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाट्स रहेगा माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स। ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स। और ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स। अभी आप देखें S इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स, तो इसको हम फिर लिख सकते हैं AC इक्वल टू 1 माइनस S और फिर S प्लस AC इक्वल टू 1। ये होता है रिलेशन S प्लस AC के बीच में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है हम लोग डायरेक्ट AC निकाल नहीं पाते हैं, उस केस में फर्स्ट वी फाइंड S फ्रॉम सहवाग, मतलब AC इक्वल टू WG देन AC। अब अगला जो प्रॉपर्टीज ऑफ मेरा जो सॉइल है उसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज एयर वॉइड्स।
परसेंटेज एयर क्वाड्स, सही आ रहा है, सही आ रहा है, परसेंटेज एयर क्वाड्स। इसको हम डिपेंड करते हैं इससे, और ये जो डिफाइंड है हमारा, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको हम लोग VS भी लिखते हैं। तो चलिए VA/BS हो गया हमारा, इंटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज एयर क्वाड्स। ठीक है, अब इसका रेंज देते हैं, रेंज ऑफ ये कहाँ से कहाँ तक होता है, रेंज ऑफ परसेंटेज एयर क्वाड्स। परसेंटेज एयर क्वाड्स में क्या हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ एयर जीरो भी हो सकता है हमारा, तो जीरो से लेके, और वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब हमारा वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारा होगा वॉल्यूम से सॉइल से कम ही होगा हमेशा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो फिर वो सॉइल रहेगा ही नहीं, तो ये 100% थोड़ा सा हमेशा कम ही रहेगा। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन NA एंड मतलब परसेंटेज एयर क्वाड्स एंड एयर कंटेंट। जैसे जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और इसको फिर हम वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और इसको हम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स कर देते हैं। तो अभी क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वाट्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ये हमारा हो गया AC, और ये हमारा हो गया पोरोसिटी। तो ऐसे लिख सकते हैं परसेंटेज एयर वाइज कर टू पोरोसिटी इनटू एयर कंटेंट। ये हमारा रिलेशन होता है एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वाइज में। अब आगे देखते हैं यूनिट वेट। अगला जो प्रॉपर्टी जो सॉइल है हमारा यूनिट वेट। इसमें हम पहले देखेंगे बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट गामा बी। तो गामा बी ऐसे डिफाइंड है, टोटल वेट इन एग्जिस्टिंग कंडीशन we have a total volume of soil, total volume of soil mass। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, और इसका जो यूनिट होता है आधा क्या यूनिट वेट का हमेशा, गामा का जो यूनिट होता है हमेशा किलोमीटर पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है,
ये याद रखना है आपको हमेशा। इसके साथ ही हम लोग डेंसिटी देख लेते हैं, बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी भी यहीं पे देख लेते हैं, बल्क डेंसिटी। ये हमारा रो भी होता है, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम मतलब कि MT/VT। और यूनिट्स ऑफ रो भी जो होगा हमारा, यूनिट्स ऑफ रो भी जो हमारा होगा वो होगा kg पर मीटर क्यूब या तो, और ग्राम पर सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं अगला प्रॉपर्टीज ऑफ, तो इसी में अभी यूनिट वेट में ही चलते हैं हम लोग। तो यूनिट वेट बहुत टाइप्स का होता है, जैसे कि ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा देखेंगे, बी पार्ट देखेंगे, ड्राई यूनिट वेट। गामा डी, और ये जो डिफाइंड है हमारा गामा डी इक्वल टू वेट ऑफ टोटल वेट इन ड्राई कंडीशन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल और डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम। तो इसको लिखते हैं WS/VT। ठीक है। और यहाँ पे जो होगा वेट ऑफ वाटर इक्वल टू हमारा 0 होगा, क्योंकि ड्राई स्टेट। ठीक है। अब यहीं पे रो डी भी देख लीजिए, ये हो जाएगा हमारा MD/VT। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ड्राई बल्क यूनिट, ड्राई मतलब ड्राई डेंसिटी। उसके बाद सैचुरेटेड यूनिट वेट देखते हैं सी नंबर पे। गामा एस जो होगा हमारा, डिफाइंड इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट इन सैचुरेटेड कंडीशन टू द total volume of soil mass। ठीक है। और गामा मतलब रो सेट भी यही देख लीजिए, मास ऑफ सैचुरेटेड कंडीशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है। इसके बाद जो लास्ट बचता है हमारा वो होता है सबमर्ज्ड यूनिट वेट। डी नंबर सबमर्ज्ड यूनिट वेट, इसको लिखते हैं गामा डैश और गामा सबमर्ज, या फिर इसको हम और इसको ऐसे ही हो सकते हैं इफेक्टिव यूनिट वेट। इफेक्टिव
यूनिट वेट। ये डिफाइंड है हमारा गामा टेस्ट इक्वल टू, ये डिफाइंड है हमारा एक्चुअल में जो हमारा होता है, ये जो डिलीट करना पड़ेगा वीडियो, थोड़ा सा कर देंगे जो बायोसी होता है। बायोसी लो का इसका वेट रिड्यूस होता है। चलो इसको लिख देते हैं। हाँ, WS इन सबमर्ज कंडीशन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। एक्चुअल में इसमें जो मेन जो हमारा होता है वो ये होता है कि बायोसी के कारण कुछ वेट रिड्यूस हो जाता है हमारा, जैसे वेट ऑफ सबमर्ज इक्वल टू जो होगा टोटल वेट माइनस ऑफ फोर्स ऑफ बायोसी, जो ऊपर लगता है ये नीचे लगता है। ठीक है, तो ये वेट यहाँ पे लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग गामा डैश को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम इंटू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ये एक इसका रिलेशन है जो कि आप याद रखना है, आपको रिमेंबर कर लेना है इसको। और एक और जो लास्ट याद कर लीजिएगा, गामा एस मतलब कि यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ये हमारा होता है VS बाय WS, वेट ऑफ सॉइल सॉलिड डिवाइड बाय VS। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इट नॉट इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, ध्यान से। ठीक है, तो इसी यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। इसी कारण से गामा एस का जो वैल्यू होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद गामा सैचुरेटेड का होता है, फिर गामा बल्क का होता है, फिर गामा ड्राई का होता है, और सबसे कम गामा डैश का होता है, मतलब कि सबमर्ज यूनिट वेट का होता है। अब हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी के बारे में। ये जी हमारा दो टाइप का होता है। पहला एक लिखते हैं हम ट्रू और एब्सोल्यूट, इसका ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, एब्सोल्यूट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। जिसको हम लोग सिंपली जी या GS से रिप्रेजेंट जनरली करते हैं। और इसका जो डिफाइंड है, इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट्स ऑफ सॉलिड्स ऑफ गिवन वॉल्यूम टू द वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो कि जनरली हम लोग वाटर लेते हैं। स्टैंडर्ड फ्लूइड हैविंग सेम वॉल्यूम, मतलब कि सेम वॉल्यूम में ही हम लोग वेट जो होता है सॉलिड का और वाटर का लेके इसका रेशियो का मतलब लेते हैं, तो जो वैल्यू आएगा हमारा वही हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और इसको हम लोग सिंपली जब सॉल्व कीजिएगा तो गामा एस बाई गामा डब्ल्यू आएगा। ठीक है, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट और ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल।
और एक होता है हमारा मास या बल्क या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो दूसरा जो पढ़ेंगे हम मास, बल्क या अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग जीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, जीएम। बस याद रखिएगा अगर ये तीनों वर्ड आएगा कहीं तो ही इसके बारे में बात करना है, नहीं तो जनरली हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं हमेशा। ये याद रखिएगा, ऐसे याद रख सकते हैं MBA करके याद रख लीजिए, MBA मतलब कि मास, बल्क या अपेरेंट में ये वर्ड आया तो ही हम लोग इसका यूज करेंगे, अदरवाइज हमेशा हम लोग जीएस का यूज करते हैं। इसको हम लोग एब्सोल्यूट एंड ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये जो डिफाइंड है हमारा, ये ऐसे डिफाइंड है, टोटल वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम, टोटल वेट ऑफ सॉइल ऑफ गिवन वॉल्यूम, वहां सिर्फ सॉलिड का देख रहे थे जबकि यहाँ पे टोटल देख रहे हैं हम लोग, डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड जो कि वाटर है, हैविंग सेम वॉल्यूम, VT, ठीक है। और GM इक्वल टू जो हमारा हो जाएगा अब ये गामा बल्क बाय गामा W, ठीक है। तो जैसा आपके सब लोग जानते हैं कि गामा S ज़्यादा बड़ा होता है गामा W से, मतलब गामा B से, इसलिए G जो हमेशा होगा GM से ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज़ आप नोट करके लिख सकते हैं, ये लिख लीजिए कि जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉइल होता है उसका जो जनरली ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो कितना होता है, नोट करके लिख लीजिए। पहला लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए रेंज ऑफ G, पहला आ जाएगा, ये करके लिख लीजिए फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल जो वैल्यू होगा G का 2.6 to 2.9 होगा। और दूसरा B करके लिख लीजिए फॉर ऑर्गेनिक सॉइल, फॉर ऑर्गेनिक सॉइल जो वैल्यू होगा G का 1 to 2 होगा। और दूसरा GS जो होता है हमारा, ये हमेशा ग्रेटर देन GM होता है। और इसमें एक रिलेशन होता है, ये याद जरूर रखिए कि GM इक्वल टू G प्लस AC बाय 1 प्लस E। ये कहाँ से आया है इसको हम आपको बाद में बता देंगे, ठीक है, कि कैसे ड्राइव हुआ है, ठीक है। चलिए, और एक और बात नोट करने वाली बात है कि आप लोग नोट कीजिएगा अभी, बताते हैं आगे, नोट करके लिखना है, इसको नोट करके लिखिए। इंडिया में जो होता है जनरली हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ठीक है। और अगर उसके जगह पे अगर हम अदर टेम्परेचर पे अगर कंसीडर मतलब अगर मेजर किए हैं तब भी उसको हम फिर 27 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट करेंगे, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं